ये जो केरला स्टोरीज को बैन कर दिया गया है। देखिए, द केरला स्टोरी एक प्रयास है सच्चाई को सामने रखने का, और फिल्म हम सबको झकझोर कर रख देती है। जब आपके सामने सच्चाई आती है कि कैसे भारत की मासूम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो वैश्विक आतंकी संगठन IS हो या बाकी हो, उनके लिए इन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर चलाया जाता है जहां जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है, आतंक के रास्ते पर चलाया जाता है। तो क्या कुछ लोग वर्षों से चल रहे इस प्लान को देश के सामने जो एक्सपोज करने का काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ है, उसको रोकने का काम नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां केरल में तो उसको रोक नहीं पाई, अब फिल्म को भी रुकवाने का काम कर रही हैं? क्या ये भारत की मासूम बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसाया जाए बेटियों को, तो उसके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे दल आज कहां खड़े हैं? इन आतंकवादी संगठनों के पर्दाफाश किया गया तो इस फिल्म के साथ खड़े हैं, किसके विरोध में खड़े हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो IS की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे, केरला उन्होंने कर्नाटक दौरे पे भी कहा कि कंटेंट से ज्यादा जो विषय है उस पर फोकस किया जाए। क्या आपको लगता है समूचा विपक्ष इस बात को समझना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाहता है, या उनकी भी कोई मजबूरी है पॉलिटिकल? मुझे लगता है जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, और आतंकवाद के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव अगर हमारे गॉड्स ऑन कंट्री केरल के बड़े हिस्से में की जाती है और हजारों बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर इस जाल में फंसाया जाता है, उनकी जान पर बनाती है, जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है, उनसे गलत कार्य करवाए जाते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हर भारतीय इनके साथ खड़ा हो। भविष्य में ऐसा ना हो, हम मुंह तोड़ जवाब उन आतंकवादी संगठनों को भी दे पाएं, तो इस फिल्म के माध्यम से जागरूक करने का काम पूरे देश को भी करें और विश्व तक भी ये फिल्म एक जागरूकता करने का काम करें। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, पहले भी हमने कश्मीरी फाइल देखी, जो फिल्म कश्मीरी पंडितों की यातना को बयान करती है यहाँ पे केरला। इस तरह के कंटेंट को भारत में कितना प्रमोट करने की आवश्यकता है? देखिए, प्रमोट नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये केवल मनोरंजन का बात नहीं, ये आपको साथ में जानकारी दे रही है कि आपके आसपास क्या घट रहा है। और ये बच्चियां जिस तरह से इन बेटियों को बहला फुसलाकर उस एक प्लान्ड तरीके से फंसाया गया, ये इसलिए पायल जी देखना जरूरी है। प्लान्ड तरीका जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब के आसपास कुछ ना कुछ घट रहा होता है। कई बार पता ही नहीं चलता कि क्या मासूमियत में चली जाती है, कोई प्यार में मोहब्बत में फंस कर चली जाती हैं। तो ये मासूमियत हो, मोहब्बत हो, इन सब का दुरुपयोग करके आपको जाल में कोई ना फंसाए, आपकी जान खतरे में ना फंसे, आप आतंकवादी संगठनों का एक खिलौना बनकर ना रह जाएं, आप मानवता के खिलाफ काम करने पर ना लगा दिए जाएं एक मोहब्बत के नाम पर। ये मोहब्बत आपको जन्नत नहीं जहन्नुम की ओर लेकर जाती है और जाल में फंसाती है।